अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम बैक टू माय 8th एपिसोड ऑफ रमदान सीरीज़। और मुझे सच में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कहते हुए कि हम कंसिस्टेंटली 8th एपिसोड पे आ गए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रखें और सीखते रहें। तो आज कुछ हम बहुत अलग वीडियो बनाने वाले हैं। अलग इन द सेंस कि ज़ाहिर है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत है उसमें हमारे लिए फ़ायदा है। और जो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करेगा तो वो अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नबी जो हैं वो हमारे ख्वाब में भी आए, हम सबका ये होता है ना, ड्रीम होता है कि हम हमारे नबी को देखें। तो देखिए, हमें ज़िंदगी ऐसी गुजारनी पड़ेगी सबसे पहले उसके लिए कि हमारे नबी का दीदार हो सके। और सबसे ज़रूरी बात, क़यामत के दिन हमें उनकी शफ़ाअत मिले। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि हमारे नबी की शफ़ाअत से हम जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल हो। तो उसके लिए सुन्नतों को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सुन्नतें जिसमें हमारा ही फ़ायदा है। इतनी मोहब्बत हमारे नबी, हमारा अल्लाह, हमारा रब हमसे करता है कि उसने सुन्नतें देकर हमारा ही फ़ायदा कर दिया कि तुम्हें सवाब भी मिलेगा और तुम्हारा फ़ायदा भी होगा दुनियाई। उसमें से एक सुन्नत है खजूर खाना। रमज़ान आ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक खजूर हम सब के लिए। एंड आई नो हम सब की बहुत फ़ेवरेट होगी, मेरी तो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है खजूर, बिना रमज़ान के भी। और फिर रमज़ान की तो बात ही अलग है। तो मैंने सोचा आपके साथ 5 ऐसे बेनिफिट्स शेयर करूं जिससे आप जो नहीं भी खाते हैं वो खाना शुरू करें नॉर्मल लाइफ में भी। और ये जाने कि जब हम ज़ाहिर है अपना रोज़ा खोलते हैं, अपना फास्ट खोलते हैं डेट्स के साथ, खजूर के साथ, तो उससे कितनी ज़्यादा हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। और ये किस तरह से अल्लाह ने हमसे इतनी मोहब्बत करी है कि हमको ये सुन्नत बनाकर अता करी है। हम जब रोज़ा खोलते हैं ना तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है खजूर खाने से। ज़ाहिर है मीठा खाने से मिलती है क्योंकि खजूर में कार्बोहाइड्रेट्स की जो तादाद होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं स्पेशली, तो उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए और ताकि हम लो ना हो, एक बार रोज़ा खोलते ही ना ऐसा हो जाता है कि हम बिल्कुल गिरने लगते हैं और बहुत लो लो सा फील होता है। तो इसीलिए क्या कहा कि अपने रोज़े को पानी या खजूर से खोलो ताकि तुम्हें एक ताकत का ज़रिया बने और तुम अपनी बाकी की चीज़ें हैं वो कर सको। ये नहीं कि रोज़ा खुलते ही हमने डायरेक्ट पकौड़ियों पे, शरबत पे और इन चीज़ों पे अटैक कर देना है। नो, हमें बहुत हेल्दी सुन्नत के तरीके से सवाब कमाते हुए चलना है ताकि हमारे रोज़ों की खूबसूरती और बढ़ जाए और हम उसे कंसिस्टेंटली सारे रोज़े रख सकें। अगर हम अनहेल्दी से शुरुआत करेंगे ना तो हम नहीं रख पाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि सेहत, हेल्थ एक रिज़्क है इस्लाम में, एक बहुत बड़ी नेमत है सभी के लिए। नॉट इवन जस्ट इन इस्लाम, इन एवरी रिलीजन हमारी जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्लेसिंग है जिसको हमने ध्यान रखना है। एक अमानत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जिसमें हमें ख़यानत नहीं करनी है। दूसरा फ़ायदा ये है कि खजूर में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है जिससे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। रमज़ान में अक्सर ऐसा होता ही है कि हमारी डाइट इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसलिए हमारी जो डाइजेशन है उसका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। और खजूर में फ़ाइबर होने की वजह से भी डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है। किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे काफ़ी दूर होती है। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है तो हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है एंड काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है उससे हम दूर रहते हैं। खजूर खाने से हमारी जो हार्ट हेल्थ है यानी कि दिल की सेहत वो बहुत तंदुरुस्त रहती है। वो कैसे कि खजूर में ऐसे मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है और बहुत सेहत के साथ हमारा दिल रहता है। और अभी हम कितनी ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं हार्ट अटैक के, ब्लड प्रेशर के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो अगर आप खजूर रेगुलर बेसिस पे भी खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको चाहिए ना कि हेल्दी फैट्स में से आप कोई ऑप्शन लें तो खजूर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट, ट्रस्ट मी। एंड फोर्थ वन इज़, कोविड के बाद से हम काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान भी रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हम कैसे अपना इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, कैसे उसका ख्याल रखें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक रहना। तो उसके लिए भी खजूर, क्योंकि खजूर में विटामिन सी एंड विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो हमारा ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम
सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी ओवरऑल, और हम काफ़ी सारी बीमारियों से बचे भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खजूर में कैल्शियम और फॉस्फोरस होने की वजह से हमारी जो बोन हेल्थ है, यानी कि हड्डियों की जो सेहत है, वो बहुत मजबूत रहती है। हम हड्डियों की काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि बिना रमज़ान के भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक या दो तीन खजूरें अपने दिन की स्टार्टिंग में ज़रूर खाएं, या जब भी टाइम मिले, ताकि हमारी बोन हेल्थ, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारा इम्यून सिस्टम और जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ठीक रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सेहत वाली, बरकतों वाली ज़िंदगी दे, जिसमें हम बहुत सारे खैर के काम कर सकें। और वो हम कैसे कर पाएंगे? जब हम खुद ठीक होंगे, राइट? जब अल्लाह की दी हुई ज़मानत का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। खुद का ख्याल रखना, चाहे वो रूहानियत से हो, हमारे रूहानियत से मतलब ये होता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन बनाएं, उसके बाद जो बॉडी है उसका ख्याल रखें, तभी हम रूहानियत में अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें भी हमारी इस्लाम ने हमें एज़ अ सुन्नत दी हैं, वो हम साइंटिफिकली आज देखें तो काफ़ी बेनिफिशियल है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस ने प्रूव कर दी हैं कि जो चीज़ें सुन्नत हैं, वही चीज़ें हमारे हेल्थ को कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रही हैं। तो इसी तरह से मैं इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर करूँगी, जिससे हमें पता लगेगा कि जो चीज़ें हमारे नबी ने हमको 1400 साल पहले ही दे दी थी, जो दीन ने हमारे इतने सालों पहले दे दी थी, हमारे इस्लाम ने, हमारे कुरान ने, हमारे रब ने, वो आज लोग कैसे साइंटिफिकली प्रूवन होने के बाद मान रहे हैं कि या इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत अरबों खरबों शुक्र एहसान है। बस कोशिश करिएगा कि इस रमज़ान आप कुछ अनहेल्दी ज़्यादा ना खाएं। थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं, बट डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि जब हम एक्टिव होंगे ना और अनहेल्दी ज़्यादा पकौड़े और ऐसी फ्राई चीज़ों पे नहीं जाएंगे, तो हम इबादत भी ज़्यादा कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, हम रोज़ा खोलते इतना अनहेल्दी खा लेते, इतना ठंडा पी लेते, इतना फ्राई खा लेते हैं कि हम तरावी के लिए नहीं उठ पाते, फिर इसी तरह से टाइम जाता रहता है। तो मेक श्योर कि इस रमज़ान आप अपनी कमर ऐसे कसें कि आपका ध्यान ज़्यादा खाने पीने पे ना हो। खाएं, अल्लाह की नेमतें हैं, उसे भी इंजॉय करें, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, वो भी इंजॉय करनी है, बट थोड़ा थोड़ा, ताकि आप इबादत में ज़्यादा फोकस कर सकें, बाकी एक्टिविटीज़ कर सकें। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।